तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर शुक्र आपके लगन चार्ट में चतुर्थ हाउस में स्थित हो तो आपको किस किस प्रकार के परिणाम दे सकते हैं। देखिए, चतुर्थ हाउस में जब भी शुक्र आते हैं तो यहाँ शुक्र को बल प्राप्त होता है और ये कालपुरुष के हिसाब से देखा जाए, कालपुरुष की कुंडली में ये चंद्रमा का घर है। तो ऐसे में शुक्र यहाँ पर बहुत ही अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं अगर वो उच्च के हों, वो स्वराशि में हो या मित्र राशि में हो। तो यहाँ पर जो संभावना बनती है शुक्र के चौथे भाव में होने से, वो यही बनती है कि ऑलमोस्ट आपको जो शुक्र के रिजल्ट है काफ़ी अच्छे ही प्राप्त होंगे। लेकिन आपको शुक्र पर जो जिन ग्रहों की दृष्टियाँ हैं उनको भी अवश्य चेक करना चाहिए और शुक्र को आपको डिग्री वाइज़ भी देखना चाहिए और आपको नक्षत्र वगैरह सब कुछ चेक करना ही चाहिए। अब शुक्र चौथे घर में है तो आपको अपने घर में आपके परिवार के सदस्यों से बहुत ज़्यादा सहायता मिलने की संभावना रहेगी। परिवार में जो स्त्रियां हैं उनसे विशेष मदद आपको मिलेगी। आपके जो परिचित हैं उनके साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। परिवार में ऐसा माहौल रहेगा कि आप अपने परिवार को कभी भी छोड़ नहीं पाएंगे। आप अपने घर को नहीं छोड़ पाएंगे, आप अपने परिवार वालों के साथ ही सबसे ज़्यादा सुखी और आनंदित महसूस करेंगे। शुक्र की ये स्थिति आपके बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद होने और घर में बहुत सारी लग्ज़री वस्तुएँ होने, सुंदर वस्तुएँ होने, रचनात्मक वस्तुएँ होने के भी संकेत करती है। इसी प्रकार से शुक्र चौथे घर में है तो आपको जो फ़ैशन वाली वस्तुएँ, जो लेटेस्ट फ़ैशन जो चल रही है किसी भी फ़ील्ड में, जैसे कि पहनावे के रूप में ले लीजिए, चाहे और कोई चीज़ हैं जो कलात्मक चीज़ें हैं, उनके मामले में सुंदर जो चीज़ें हैं, उनके मामले में ले लीजिए, आपको वो बहुत ज़्यादा पसंद होंगी। इसी प्रकार से आपके घर में बहुत ज़्यादा जो वातावरण रहेगा वो आपके पक्ष में रहेगा ऑलमोस्ट, और आप उसको काफ़ी अच्छे से एंजॉय करते हुए देखेंगे। इसी प्रकार से अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते, जब भी आपका शुक्र चौथे घर में हो, तो वर्क फ्रॉम होम करने से भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं और इस प्रकार के जातक हमेशा अपने घर से अटैच्ड रहते हैं। अगर चंद्रमा का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है यहाँ पे, तो निश्चित रूप से आप अपने घर को कभी भी नहीं छोड़ना चाहेंगे। अब शुक्र चौथे घर में है तो ये स्थिति ये दिखाती है कि जातक शायद वो अपना जहाँ पर उसका जन्म हुआ वो वहीं पर रहना बसना चाहेगा। तो शुक्र चौथे घर का ये दिखाता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी होगी, आपके पास सारी सुख सुविधाएं होंगी आपके घर में। इसी प्रकार से ये शुक्र ये दिखा रहा है कि आपके परिवार के आपके जो दादा परदादा जो लोग रहे हैं पहले से, उनका भी बहुत बड़ा रोल इसी प्रकार से उनके फैमिली में रहा है। तो उनके टाइम से जो प्रवृत्तियां चली आ रही हैं, हालांकि आप इतने ज़्यादा रूढ़िवादी बिल्कुल भी नहीं होंगे जब शुक्र चौथे घर में होंगे, लेकिन यहाँ पर आपका जो परिवार है, आपकी जो फैमिली है, उसका आपके धनी होने की वजह से, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी होने की वजह से, या किसी ना किसी इसी वजह से जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, उस वजह से आपकी फैमिली का बहुत बड़ा कोई नाम हो सकता है। और आपके बहुत ज़्यादा धनी होने की वजह से, या फिर आपका जो फैमिली का स्टैंडर्ड है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होने की वजह से, लोग आपको मान सम्मान बहुत ज़्यादा देंगे। तो ऐसा हो सकता है कि आपके जो दादा परदादा रहे हैं, जो पहले के जो पूर्वज रहे हैं, उनका बहुत बड़ा कोई नाम रहा हो इस मामले में, जैसे वो कोई बहुत बड़े पैसे वाले होंगे, सेठ होंगे। तो इस प्रकार से शुक्र यहाँ दिखाते हैं। इसी प्रकार से आपके घर में आप मनोरंजन के जितने भी साधन हैं उनका बहुत अच्छे से आनंद लेते हैं अगर शुक्र चौथे घर में। इसी तरह से अगर शुक्र चौथे घर का है तो ये दर्शाता है कि आप अपना जो प्रोफेशनल करियर है वो भी कुछ इसी प्रकार के फील्ड में बनाना चाहते हैं जहाँ पे रचनात्मकता हो, जहाँ पे शुक्र से रिलेटेड कार्य हो। तो अगर आप शुक्र से रिलेटेड कैरियर चुनते हैं, अगर आपका शुक्र बहुत ही अच्छी स्थिति में है, तो ये आपको सपोर्ट करता है आपके प्रोफेशन में, क्योंकि शुक्र की जो दृष्टि पड़ रही है वो आपके दसम भाव पे पड़ती है। ऐसे में जातक में अभिनय क्षमता बहुत अच्छी हो सकती है, वो फ़िल्मों में बहुत अच्छा काम कर सकता है, वो शुक्र से रिलेटेड कोई भी बिज़नेस या कोई भी ऐसा काम करे तो उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इसी प्रकार से शुक्र की दसम भाव पर दृष्टि ये भी दिखाती है कि अगर आप कहीं भी काम करेंगे, प्राइवेट सेक्टर में भी आप काम करेंगे, तो आपको आपके काम की वजह से बहुत ज़्यादा प्रशंसा मिलेगी। इसके अलावा आपका वो काम हो सकता है या तो आप घर से ही करें या फिर आप घर के आस-पास ही कहीं जाते हो काम करने के लिए। इसी प्रकार से ये शुक्र ये दिखा रहे हैं कि आपका जो अगर बॉस स्त्री है,
यानी आप पुरुष हैं और आपका बॉस स्त्री है, तो आपको उनके साथ संबंधों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका उनके साथ व्यवहार काफ़ी अच्छा रहेगा, उनका व्यवहार भी आपको काफ़ी सपोर्टिव रहेगा। तो आप जहाँ भी काम करेंगे, जिस फील्ड में आप काम करेंगे, वहाँ पर आपके बॉस से आपको पूरी-पूरी मदद मिलने की संभावना रहेगी। उनकी तरफ से आपको पूरा सपोर्ट और काफ़ी ज़्यादा आपको सराहना मिलने की संभावना जो रहेगी, उसकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब चौथे घर का शुक्र है तो ये आपके मध्य आयु से लेकर और उसके बाद, आपकी मध्य आयु से लेकर उसके बाद तक, जब तक आप वृद्धावस्था में प्रवेश नहीं कर जाते, और वो डिपेंड करता है आपकी महादशा पर भी। अगर मान लीजिए शुक्र की महादशा आपको ओल्ड एज में नहीं है, क्योंकि शुक्र की महादशा 20 साल की होती है, तो 20 साल की महादशा मान लीजिए आपको मिड एज में ही आ गई, तो भी आपको ओल्ड एज में जो सुख साधन है आपकी फैमिली में वो बने रहेंगे। अब यहाँ जब भी शुक्र स्थित हो तो कई कई बार जातक निश्चित रूप से अपने घर को कभी नहीं छोड़ना चाहता, और वो अगर विदेश यात्रा करता भी है अगर, तो वो अपने जहाँ उसका जन्म हुआ, जहाँ उसकी पैतृक संपत्ति, जहाँ उसका परिवार है, वो वहीं पर वापस आ जाता है, और उसके फॉरेन सेटल होने के चांसेस कम होते हैं। बट यहाँ पर अगर आपका शुक्र 12वें घर का स्वामी होकर चौथे घर में बैठा हो, तो आपके फॉरेन जाने और वहाँ पर सारे लग्ज़री आइटम्स प्राप्त करने, लग्ज़री घर प्राप्त करने की जो संभावनाएँ वो बढ़ जाती हैं। इसके अलावा आप अपने घर को लेकर बहुत ज़्यादा खर्चा करेंगे। शुक्र चौथे घर में होगा तो बहुत ज़्यादा खर्चा आप अपने घर के जो भी घर में सामान होगा उस पर करेंगे, घर पर करेंगे। आप अपने घर को काफ़ी सही तरीके से सजा कर रखना चाहेंगे। आप अपने घर से बहुत ज़्यादा प्रेम करेंगे, और आपके लिए वो एक बहुत कीमती वस्तु होगी, और ये ऐसा होना भी चाहिए। इसी प्रकार से आप अपने घर को काफ़ी रचनात्मक तरीके से, काफ़ी कलात्मक तरीके से सजाने के तरीके जानेंगे, जब भी शुक्र चौथे घर में होंगे। तो ये स्थिति ये दिखाती है कि ओवरऑल आपकी जो पूरी लाइफ है, मिड एज से लेकर आपकी ओल्ड एज तक की जो लाइफ है, आपकी जब तक डेथ नहीं होगी तब तक की लाइफ आपकी काफ़ी खुशहाल रहेगी। और ये जो शुक्र की स्थिति है, क्योंकि शुक्र अब पुरुषों के लिए उनकी वाइफ को दर्शाते हैं, तो शुक्र अगर बहुत ही अच्छी स्थिति में यहाँ बैठे हों, तो ये कभी-कभी घर में 2 पत्नी होने के योग भी दिखाते हैं। इसके अलावा इसका मतलब ये नहीं कि आप जो आपकी पहली पत्नी है, उसके साथ ही दूसरी पत्नी रखते हैं। तो आप जिस एरिया में रह रहे हैं, उसी एरिया में हो सकता है कि आप अपना कोई दूसरा घर भी रखते हों, और उस घर में आप अपनी जो दूसरी पत्नी है उसको रखते हों, या फिर आप अपने घर में भी रखते हों, ऐसी भी संभावनाएँ बन जाती हैं। वो डिपेंड करता है शुक्र की स्थिति कैसी है। अब मेरी इस बात की आप लोग आलोचना भी कुछ लोग कर सकते हैं, क्योंकि अभी देखो सभी लोगों के तो ऐसा चांस बनता ही नहीं है कि शुक्र अगर चौथे घर में है तो आपकी 2 पत्नी होने के चांसेस बनेंगे। कुछ लोगों के तो ऐसे भी चांसेस बनेंगे कि उनके पहली पत्नी होने का भी जो सुख है वो भी उनको ठीक से मिलेगा नहीं। बट मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिनके ऑलरेडी ऐसे चांसेस बन चुके हैं या फिर अभी बन रहे। तो कई कई बार अगर शुक्र यहाँ पर बहुत ही अच्छी स्थिति में है, उसको चंद्रमा जैसे ग्रह का सपोर्ट मिल रहा हो, चंद्रमा उसके साथ हो, या सप्तमेश होकर शुक्र बैठा हो चौथे घर में, और यहाँ पर चंद्रमा का कोई एस्पेक्ट पड़ रहा हो शुक्र पर, तो बहुत हद तक ये चांसेस बन जाते हैं। और कई कई बार तो मैंने ये भी देखा है कि अगर सिंह राशि में भी शुक्र बैठे हैं, तो भी ये स्थिति बन जाती है कि उन जातकों की 2-2 पत्नियां होती हैं, और कई बार उनमें कोई भी मतभेद नहीं होता, वो दोनों एक के साथ रहने के लिए सहमत भी होती हैं। तो ये जो शुक्र है वो आपको एक अलग आईना दिखाता है, यहाँ पे एक अलग जो अलग तरीके का सुख है वो प्रोवाइड करता है। ऐसे में जातकों में जो मैरिड लाइफ है वो काफ़ी अच्छी चलने की संभावना भी दिखाता है। और कई कई बार जब 2 पत्नी लोग रखते हैं तो उनके साथ, दोनों के साथ ही संबंध काफ़ी अच्छे रहते हैं। बट कई कई बार यहाँ पर अगर शुक्र बहुत खराब स्थिति में है, और आपने मान लीजिए आपके 2 पत्नी रखने का योग बन भी रहा है, तो उनमें कई कई बार लड़ाई झगड़े होने की संभावना, और आपके उनके साथ कई बार मनमुटाव होने की संभावना कई बार बढ़ जाती है। बट ये हो सकता है कोई और ग्रह अगर शुक्र को देख रहा हो, कोई क्रूर ग्रह अगर शुक्र पर दृष्टि डाल रहा हो, कोई ऐसा ग्रह शुक्र को देख रहा हो जिसकी वजह से ऐसी स्थितियां बनती हैं। लेकिन ये चांसेस बहुत ही कम लोगों की कुंडली में बनते हैं कि उनकी 2-2 पत्नियां हों और वो एक साथ रहें और उनमें कोई मनमुटाव ना हो। ये बहुत ही कम कुंडलियों में देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से अगर शुक्र चौथे घर में है तो हो सकता है कुछ हद तक आपकी जो मैरिज है बिल्कुल सही समय पर हुई होगी, या फिर आपकी अगर सही समय पर नहीं हुई, थोड़ी लेट भी हुई है,
तो आप जीवन में वो जो आनंद है, जो काम वासना का जो आनंद है, वो आप बहुत जल्दी फ़ील करना चाहते हैं अपने जीवन में। तो शुक्र यहाँ पर आपको बहुत सारे आनंद देता है, सभी प्रकार के सुख आपको देता है। तो कुछ इस प्रकार के रिज़ल्ट शुक्र के रहते हैं जब भी वो चौथे घर में स्थित होते हैं।